नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो आंसर की अभी जारी हुआ है, आज सभी हम शिफ्टों का डेली की डेली एक छोटी सी क्लास लेकर आते हैं और सभी क्वेश्चन को हम कराने का बेस्ट से बेस्ट तरीका आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज हम साझेदारी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। अगर आपसे आज के बाद साझेदारी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 100% बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया कि ए बी सी के व्यवसाय में क्रमशः 12,000, 15,000 और 18,000 का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ उसको 9,000 हुआ तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए कभी भी अगर पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में जो जितना पैसा जितने समय के लिए लगाता है वो उसी के हिसाब से उसका प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, देखिए ए ने कितना लगाया 12,000 रुपए, बी ने 15,000 और सी ने कितना लगाया 18,000। तो पहले मैं रेशियो निकालूंगा भाई किस रेशियो से पैसा लगाया जा रहा है। ए बी सी कर लीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पेपर में समय बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 12,000 है तो यहाँ 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है। तो मैं पहले सबसे अच्छे से क्या करूंगा कि 3 जीरो को हटा दूंगा, क्योंकि लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसको हमको रेशियो निकालना है तो वैसे भी कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये 12 बचा, क्योंकि 3 जीरो कट जाएगा, इसमें भी है 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ये तभी होगा जब तीनों में अगर है, अगर मान लीजिए इसमें अगर जीरो ना होते तो फिर ये पूरा संख्या हमको लेना पड़ता। अब देखिए एक चीज और याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कोई मतलब पूरा परफेक्ट समय के लिए दिया गया है, मतलब ए बी सी और समय नहीं दिया है, मतलब वो 12 महीने मतलब 1 साल के लिए दिया गया है। तो अगर 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी रेशियो में कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इस रेशियो में हमारा पैसा बटेगा, किसमें 12, 15 और 18 में बटने वाला है। इसको जब कट करूंगा देखिए 3 से आपका 4 बार 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 से 5 बार 15 हो जाएगा, 3 से 6 बार आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 4 10 5 15, तो टोटल कितना हो रहा है हमारा 15 हो रहा है, जबकि टोटल 15 ना होकर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 9,000। तो 15 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 15 से, देखिए 15 से 6 बार 90 हो जाएगा, ये 2 जीरो आ जाएगा। एक बराबर हमारा 600। तो पूछ क्या रहा है ए का प्रॉफिट कितना होगा। तो ए का कितना है, ए का देखिए कितना पैसा लगाया रेशियो में 4। तो अगर एक बराबर 600 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2400। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए पेपर में आपको कितना करना था, पेपर में अगर आपसे सीख कर जाते हैं तो पेपर में आपको ए बी सी भी नहीं लिखना था, डायरेक्ट लिखते 12 15 18 और इनको कट करते तो डायरेक्ट हमारा 4 5 6 आता, टोटल करते 9,000 के बराबर करते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया कि ए बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी शुरू करते हैं। 6 महीने बाद सी जो है 80,000 के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। तो वर्ष के अंत में अगर उसको 36,000 का प्रॉफिट होता है तो सी का मतलब कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। अब देखिए भाई सी क्या कर रहा है, 6 महीने बाद आ रहा है मार्केट में। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इनका रेशियो निकालना सीखिए। ए बी सी जो जितना पैसा लगाएगा उसके हिसाब से उनका हमेशा प्रॉफिट बढ़ता है। तो ए और बी और सी कर लीजिए। अब देखिए क्या यहाँ पर दिमाग लगाना, मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर कितने 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो है, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि समय खाएगा। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं 6 लिखिए और यहाँ लिख सकते हैं 8। अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं डायरेक्ट, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पैसा स्टार्ट में ही लग गया, मतलब अगर समय नहीं दिया मतलब वो पूरा 12 महीने के लिए लग गया। तो ये 12 होगा, तो अगर आप करना है तो 12 करिए, नहीं तो देखिए क्योंकि 6 से है तो 12 ही लिख लीजिए क्योंकि आपको गलती होगी। तो 12 होगा, ये 12 हो जाएगा, ये आपका 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो अगर ये 6 था तो इसको कट करते तो 1 हो जाता है, यहाँ 2 2 हो जाता। ठीक है, मैं आपको पूरा ऐसा बता रहा हूँ ताकि पेपर में आपका समय बचे। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो देखिए किसी से कट हो रहा है, अगर आप देखिए इसको अगर 6 से भी कट करेंगे तो 6 से हमारा 2 बार जाएगा और ये भी 6 से हमारा 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 से 2 बार 8 हो रहा है, तो अगर इसको और कट करना चाहें तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया है 2, तो 2 से 2 मैं कट कर सकता हूँ, 2 से हमारा कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, 2 से हमारा 4 आ जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 और 4, फिर 2 से कट करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 2 से हमारा कितना आ जाएगा, 2 से 3 आएगा, फिर 2 से हमारा 2 आ जाएगा। तो रेशियो हो गया 2 रेशियो 3 रेशियो 2 हो गया। देखिए पार्टनरशिप में कभी भी क्वेश्चन आता है, अगर रेशियो परफेक्ट आपसे बन गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल हमारा 7 हो रहा है, जबकि टोटल प्रॉफिट 7 रुपए ना होकर 36,000 दिया गया। कितना दिया है, 36,000। तो इसको मैं 36,000 के आसपास रखूंगा। अगर आप ऑप्शन की ओर जाएंगे तो ऑप्शन क्या है, थोड़ा दूर बहुत दूर दिया है, 9,000 दिया है, 8,000 दिया है, 10,000 दिया है, 12,000 दिया है। तो मैं इसको लगभग मानूंगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 7 से एग्जैक्ट नहीं करने वाला है। 7 से 5 बार 35 होता है ना, 5 बार, 7 से 6 बार ले जाएंगे तो 42 हो जाएगा, तो 5 बार ही ले जाइए।
हमको निकालना क्या है सी का। सी का देखिए कितना रेशियो दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया गया है। 7 से 5 बार होगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। कितना आएगा देखिए, अगर इसको आप देखेंगे तो 7 से 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बार, तो आपका कितना हो जाएगा 5000। लगभग मैं ले रहा हूँ तो 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि लगभग ही ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लिया हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लगभग ही आंसर पूछा गया था और लगभग ही आपको करना था। बस आपको रेशियो क्या करना था, क्योंकि सी 6 महीने बाद आया तो टोटल 12 महीने होते एक साल में, तो 6 महीने बाद ऐड होगा, तो ये दोनों 12 महीने, ये वाला 6 महीने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का क्या बोल रहा है, रेशियो बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया जो पैसा जितना लगाता है जितने समय के लिए, उसी के हिसाब से उनको प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखें बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है मतलब इसमें डायरेक्ट देखिए बोला है कि ए की पूंजी बी की पूंजी की 2 गुनी और बी की पूंजी सी की पूंजी की 3 गुनी है, तो प्रॉफिट बताइए। अब देखिए अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं कि भाई बी का ये ए 2 गुना है और सी का ये बी जो है 3 गुना है, तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिए क्या दिया गया है, अगर इस प्रकार से करते हैं, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। देखिए ए बी सी दिया है, ठीक है, ए बी सी का मेरे को देखना है भाई किस रेशियो से पैसा मिल रहा है। अब देखिए ए जो है बी का 2 गुना है और बी जो है सी का 3 गुना है, तो मैं क्या कर लेता हूं कि भाई सी को मैं 1 मान लेता हूं। कितना मानता हूं, 1 मानता हूं। तो अगर सी हमारा 1 होगा तो बी हमारा कितना होगा 3 गुना, तो ए का 3 गुना कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ए है वो बी का क्या है 2 गुना है, तो बी का अगर ये 2 गुना होगा तो 3 का 2 गुना कितना होगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो ये रेशियो हमारा बन जाएगा 6:3:1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप इस प्रकार का रेशियो निकालते हैं तो ये इस प्रकार से आप लिख के निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरा रेशियो निकालना है तो इसको कैसा लिखना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बोल रहा है, ए जो है ए की राशि बी की 2 गुनी है, मतलब बी का 2 गुना होगा। ठीक है, दूसरे प्रकार से अगर निकालेंगे तो बी का 2 गुना है। इसी प्रकार जो बी की राशि है वह सी की क्या है 3 गुनी, सी का क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना हो जाएगा। इनका जब मैं रेशियो निकालूंगा, देखिए ए और ये बी हमारा मल्टीप्लाई में है तो बी हमारा नीचे आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 अपान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे तो बी हमारा इधर ही रहेगा, सी इधर मल्टीप्लाई में तो सी हमारा नीचे जाएगा, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये ऊपर 3 ही रहेगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी हमारा 1 है, यहाँ पर बी हमारा 3 है, तो इसको हमको 3 बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूंगा, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट करूंगा तो इसको अगर 3 करूंगा तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और 2 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका 6 आ जाएगा। कितना आ गया 6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया। तो अब देखिए रेशियो डायरेक्ट हमारा निकल गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। ठीक है, किस प्रकार से आएगा, देखिए ए हमारा कितना है 6, तो यहाँ पर 6 लेंगे। बी हमारा देखिए यहाँ पर भी 3 है और बी हमारा यहाँ पर भी 3 है, तो बी हमारा 3 हो गया और सी हमारा 1 हो गया। देखिए सी हमारा 1 हो गया। तो आपको ये करना है तो ये भी कर लीजिए, अगर ये आपसे बनता है तो आपका और ज्यादा समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय में क्रमशः 2500, 3500 और 4000 रुपए निवेश करते हैं। यदि लाभ का 10% दान दे दिया जाता है तो और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो 20,000 के कुल लाभ में पी का हिस्सा क्या होगा। बस कुछ भी नहीं करना। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करना, पहले इनका रेशियो निकालेंगे। भाई क्या है, देखिए पी क्यू और आर दिया है। ठीक है, पी कितना लगा रहा है 2500, देखिए यहाँ 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पर 25 लिख दूंगा, इसका लिख दूंगा मैं 35 लिख दूंगा, क्योंकि मैं 2 2 जीरो कट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, यहाँ पर 3 जीरो मत कट कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये समय यहाँ पर नहीं दिया, मतलब एक एक साल के लिए तो लिखना है तो लिख दीजिए 1 1 यहाँ पर भी होगा, 1 यहाँ पर भी होगा, 1 यहाँ पर भी होगा। नहीं लिखना है तो ना लिखिए, समय बचा लीजिए। अब देखिए इसको जब कट करेंगे 5 से 5 बार 25 होगा, 5 से 7 बार 35 होगा, 5 से 8 बार 40 हो जाएगा। ठीक है, हमारा रेशियो आ गया 5:7:8 आ गया। अब देखिए टोटल पैसा कितना बन रहा है, तो 8 7 15 5 20, टोटल कितना हो रहा है 20 रुपए। लेकिन एक्चुअल 20 ना होकर 20,000 टोटल प्रॉफिट है, उस पर 10% क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, निकालते बनना चाहिए, निकाल लीजिए। अगर नहीं बनता देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर ये अगर आप करेंगे तो 20,000 का अगर 10% निकालते हैं तो 10% के लिए 10/100 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। कट करके देखेंगे तो ये 2,000 आ जाएगा। अब 20,000 में अगर 2,000 घटा देंगे तो कितना आएगा 18,000, तो 20 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 18,000 होने वाला है। ठीक है, एक बराबर कितना होगा, ये 900, कितना हुआ 900। तो हमको निकालना क्या है भाई, पी का कितना प्रॉफिट होगा, तो पी यहाँ पर 9 है, तो एक बराबर अगर 900 तो 5 बराबर कितना होगा 900 से मल्टीप्लाई, तो 9 से 5 बढ़ जाएगा, ये आपका 4500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा
45 तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि 10% दान कर देगा तो 20,000 में 10% छोड़ देंगे तो 2,000 क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 20,000 में 2,000 चला गया तो बचा कितना, 18,000। अब 18,000 क्या होगा, उसी प्रॉफिट पर बटने वाला जिसपे वो लोग पैसा लगाए हैं। तो पी को कितना मिलेगा, 45 रुपये मिलने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ए और बी ने क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, उनके लाभ के हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये क्लास किस प्रकार से लगी, क्योंकि जितने भी साझेदारी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं सभी को करा दिया हूं। तो आप लोग अगर आपसे आज के बाद अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो 100% बन जाएंगे। और इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट जो रेलवे का सिलेबस होता है उसका मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।